कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम फहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, कुछ नशा भारत माँ के सम्मान का है। इस 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस। यह एक तारीख नहीं बल्कि यह प्रतीक है अनगिनत वीर शहीदों का, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम नमन करते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे वीर सपूतों को, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, देशभक्ति गीत बज रही होती है, अपने वीर शहीदों के तस्वीर के ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं, देश के कोने कोने में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लेकिन आज का दिन ढोल नगाड़ों की गूंज में खो जाने के बजाय हम आज इस बात पर विचार करेंगे कि आज देश की स्थिति क्या है। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरा संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टियों से नहीं है और ना ही मैं किसी भी विचारधारा का समर्थक हूँ। मैं स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ और आज तक हमने जो भी शिक्षा ग्रहण किया है उसके बदौलत मैं जो भी कहूँगा अपने सोच विचार के आधार पर कहूँगा। सर्वप्रथम आज़ाद भारत के नागरिकों की बात होना चाहिए। हम आम नागरिकों की बात करेंगे। सबसे पहले आम नागरिक की मूल समस्या क्या है। आज हम देखें तो आम नागरिक की मूल समस्या मुख्यतः 5 मूल समस्या है। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा अच्छी शिक्षा का न मिल पाना, चौथा स्वास्थ्य व्यवस्था और पांचवा है न्याय। आज जहां आम नागरिक अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वही हमारे देश के राजनेता आने वाली अपनी 3 पीढ़ियों के लिए पूंजी जमा करके रख रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। नेता चाहे कोई भी हो, उसकी नीति और नियत समान है। हमको भी पहले लगता था कि वर्तमान सरकार अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, जनता के मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि सरकार बदले तो उसका ध्यान जाए, उस समस्या का हल निकालेगी, नहीं निकालेगी। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार कोई भी आए, आम जनता की समस्या रहेगी ही रहेगी, आम जनता की समस्या हल नहीं होने वाली। कारण वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है वो कभी विपक्ष में हुआ करती थी, सेम वही काम करती थी जो आज का विपक्ष कर रहा है, और जो आज विपक्ष में है वो कभी सरकार में हुआ करते थे, और वो वही काम कर रहे हैं जो आज की सरकार कर रही है। आप इस आधार पर कह सकते हैं कि अगर परिवर्तन होगा तो आम आदमी की समस्या हल होगी, नहीं होगी। समस्या आम आदमी की है तो आवाज़ भी आम आदमी को उठाना पड़ेगा, आगे भी आम आदमी को आना पड़ेगा। हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए, एक से बढ़कर एक संत हुए। आजकल के संत देख सकते हैं आप लोग, कथावाचक के रूप में अपने आप को बहुत बड़ा कथावाचक मानते हैं। कोई पर्ची निकाल रहा है तो कोई कह रहा है कि बेलपत्र पर अपनी समस्या लिख के दो, हम भगवान शंकर के यहाँ पहुँचा देंगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी। और लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं, दे भी रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग भरोसा कर रहे हैं, वो कैसे पहुँचाएंगे भगवान के पास, कैसे समस्या हल होगी। खैर छोड़िए, हम तो आम जनता की बात करने आए हैं। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि अगर समस्या आम जनता को है तो आवाज़ भी आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि महंगाई से हमारे देश के राजनेताओं को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका शौक ही महंगा है। महंगी गाड़ियाँ, बहुत महंगा शौक है, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात रही बेरोजगारी, तो राजनेता इतना फाइनेंशियल स्थिर हो गया है कि आने वाली 3 पीढ़ी तक अगर उसका लड़का कुछ नहीं भी करेगा तो विदेश से बिरयानी मंगाकर आराम से खा सकता है, उसको पैसे की कोई इशू नहीं है। अगर गलती से उसका लड़का कुर्सी पर बैठ गया तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम अपील करेंगे आम जनता से कि आप अपने क्षेत्र के सांसद विधायक से 5 वर्ष का हिसाब लीजिए, पूछिए उनसे 5 वर्ष में आपने महंगाई को कम करने के लिए कौन सा कदम उठाया है, आपने बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन सा कदम उठाया है, आप हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, न्याय के लिए क्यों सालों साल लोग चक्कर काट रहे हैं न्यायालय से लेकर मुख्यालय तक। हमको लगता है कि इस देश के युवा सांसद विधायक मंत्री के पैर छू के आशीर्वाद लेने के बजाय अगर आँख में आँख डाल के 5 साल का हिसाब मांगने लगे तब हो सकता है कि कुछ सिस्टम में सुधार हो। हर एक गांव के प्रवेश द्वार पर एक पोस्टर लगा होना चाहिए चुनाव से पहले कि नेताजी आपको हमारे गांव में स्वागत है, आइए। लेकिन जो पहले पोस्टर पर 5 सवाल है उसका जवाब दीजिए। 5 सवाल में वही 5 मूलभूत समस्याएं होनी चाहिए: महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय। आप अपने नेता से सवाल पूछिए कि नेताजी आप हमारे देश के पैसे से अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हैं, इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है कि वो अयोग्य है, उसको विधानसभा में ठीक से हिंदी तक पढ़ने नहीं आ रही है और आप उसको उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए हैं। बताइए आप उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात पर उसको शिक्षा मंत्री बनाया गया है कि वो स्वर्गीय कल्याण सिंह का पोता है, उसको विधानसभा में ढंग से हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है। दूसरी बात, आप नेताजी से यह भी सवाल पूछे कि नेताजी आप हमारे देश के पैसे से, इस बात का दुख तो है
कि आम जनता के टैक्स के पैसे से नेताजी विदेश में इलाज कराएं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आप कहिए कि ठीक है, आप अपने हमारे टैक्स के पैसे से आप विदेश में इलाज करा रहे हैं, कराइए, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे जिले का जो सरकारी अस्पताल है उसमें बेड नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसमें ऑक्सीजन नहीं है, समय से डॉक्टर नहीं आते हैं, डॉक्टर आते हैं तो ढंग से बात नहीं करते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है, हम कहना चाहेंगे कि आप इस भ्रम में हैं कि ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम सरकार बदल देंगे तो सरकार हमारी सुनेगी, तो इस भ्रम से बाहर निकलिए। सरकार किसी भी की हो, हम पहले ही कह चुके हैं कि नेताओं की नीति और नियत सेम है। आप आंख में आंख डाल के सवाल कीजिए, जो भी नेता विधायक आ रहा है 5 साल का हिसाब लीजिए, नया प्रत्याशी आ रहा है तो उसे लिखित रूप में लीजिए कि 5 साल में आप क्या करेंगे, बताइए हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे, बताइए बेरोजगारी मिटाने के लिए क्या करेंगे, बताइए कि महंगाई कम करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए कि हम लोगों को समय से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जनता की जो मूल 5 समस्याएं हैं, नेताओं को इनसे कोई लेना देना नहीं। अच्छी शिक्षा की बात करें तो नेताओं के बच्चों को खूब आराम से ये विदेश की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे तो इनके पॉकेट में हॉस्पिटल लेके चलते हैं ये लोग, जहाँ पे इनका घर है वहीं पर बगल में हॉस्पिटल, वहीं उस घर में ही हॉस्पिटल भी होगा, वहाँ पर डॉक्टर की तैनाती होगी 24 घंटा केवल नेताजी के परिवार के लिए। और आम आदमी हॉस्पिटल में लाइन लगा रहा है तो समय से डॉक्टर नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है, तो बेड नहीं है, ये आम जनता को। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि आम जनता के टैक्स के पैसे से नेताजी को अपने लिए सुविधा किए हैं। तो हमारा एक आखिरी संदेश यही रहेगा कि आप सवाल कीजिए, सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, आप सवाल कीजिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।